Hello students, we are continuing our video class with the same topic today, and the topic is permutation and combination, and this is the next question that we are going to solve today, question number 18. It has been mentioned in the book. It is also important from the examination point of view. So the question is, a father has 8 children. He takes them 3 at a time to a zoo. As often as he can without taking the same 3 children more than once. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जिसमें एक फादर जो है वो अपने 8 बच्चों को जू लेके जाता है, लेकिन 3 बच्चों को वो लेके जाता है। एक टाइम पे वो 3 बच्चे, नेक्स्ट टाइम वो सेम 3 बच्चे नहीं होते, बल्कि मज़ीद 3 बच्चे होते हैं, या मतलब सेम नहीं होते, उसमें से 2 रिप्लेस कर सकता है, 3 रिप्लेस कर सकता है, किसी एक को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन वो सेम 3 बच्चे नहीं होंगे। हो सकता है कि उसमें से 2 बच्चे पुराने हो, कोई एक नया बच्चा हो, 2 बच्चे नए हो और एक पुराना हो, 3 बच्चे नए भी हो सकते हैं। तो ये सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो बहरहाल लेकिन वो सेम 3 बच्चे नहीं होंगे। ठीक है, तो कहते हैं कि हाउ ऑफ्टन विल ही गो, ठीक है, कितना जो है वो जा सकता है, इन हाउ ऑफ्टन विल ईच चाइल्ड गो। ठीक है, यानी क्वेश्चन ये है कि वो कितने बार वो जाएगा और हर एक बच्चा कितने बार जा सकता है। ये 2 तरह के उसके क्वेश्चंस पूछे उन्होंने कि 3 बच्चे लेके जा रहा है, एक टाइम पे 3 बच्चों को लेके जा सकता है, और नेक्स्ट टाइम जब वो जा रहा है दोबारा तो सेम 3 बच्चों को नहीं लेके जाएगा। वो मैंने ऑप्शन बता दिए कि किस तरीके से वो लेके जा सकता है, तो कितने बार उसे जाना पड़ेगा और हर एक बच्चा कितने बार जा सकता है, क्योंकि जाहिर है अगर आप 3 बच्चों को लेके जा रहे हैं तो एक बच्चा कितने बार जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन है जो कि हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। इसका डेटा पहले उतार देते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका डेटा जो हमारे पास आ रहा है वो है नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो हमारे पास है, वो कितने हैं, टोटल 8 हैं। ठीक है, 8 चिल्ड्रंस हैं। ओके, एक टाइम में वो कितने लेके जा सकता है। ठीक है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ही कैन टेक, ओके, he can take at a time, he can take at a time वो हमारे पास आ जाएंगे 3। ठीक है, तो ओके, हाउ ऑफ्टन विल ही गो। ठीक है, हाउ ऑफ्टन विल ही गो, नंबर फर्स्ट ये हमसे पूछा गया है। नंबर सेकंड जो है वो पूछा गया है कि हाउ ऑफ्टन ईच चाइल्ड गो। ईच चाइल्ड गो, तो ये सेकंड उसने पूछा हुआ। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट को हमारे पास आ जाएगा, नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे नंबर फर्स्ट केस में। देखिए टोटल बच्चे कितने हैं, 8 बच्चे हैं, और 8 में से उसने 3 बच्चों को चूज़ करना है एक एट टाइम। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल। अगर हम इसको मैनुअली सॉल्व कर लेते हैं तो ये 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल, का मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6 कैंसिल हो जाएगा 6 के साथ। तो नंबर ऑफ वेज हमारे पास आ जाएंगे, नंबर ऑफ वेज जो आएंगे दैट इज इक्वल टू 8 7 56 वेज आ जाएंगे। ठीक है, नंबर पार्ट 2 जो लिखा हुआ है कि हर एक बच्चा कितने बार जा सकता है, तो हम क्या कर लेते हैं कि एक बच्चे के लिए जब हम ले लेते हैं तो एक बच्चे को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, ये तरीका ये होगा
कि अगर हम एक बच्चे के लिए काउंट करते हैं कि एक बच्चा कितने बार जाएगा, तो हम क्या करते हैं कि एक बच्चे को फिक्स कर देते हैं और बाकी 7 बच्चे बचेंगे तो 7 में से 2 बच्चे उसके साथ लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे टोटल? हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे उसमें 7C2। ठीक है, एक बच्चा तो लाजमी जाएगा, एक बच्चा तो हमने फिक्स करे तो उसको तब हटा दें। ठीक है, अब उस बच्चे के साथ मजीद जो बच्चे हैं, 2-2 बच्चे, जो 7 बच्चे बचेंगे उसमें से 2-2 बच्चे कितने बार जा सकता है? तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 - 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये 7 6 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 1 ज़ा 2। ठीक है, ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 7 3 ज़ा 21 वेज आ जाएंगे। ठीक है, तो ये उसका पार्ट 2 है जिसमें हर एक बच्चा 21 बार जा सकता है, 21 टाइम्स ही कैन गो टू द जू। ठीक है, विद हिज फादर। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, हमने सॉल्व कर दिया। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बल्कि अभी हमारे पास कुछ मेरे ख्याल में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक दो क्वेश्चन और भी है जो कि हमने अगरचे बहुत पुराने हैं लेकिन हम उसको भी सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। ओके जनाब, अगला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का है, वो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6 है। A department in a college consists of 6 professors and 8 students हैं। ठीक है, एक डिपार्टमेंट है उसके अंदर 6 प्रोफेसर्स है और 8 स्टूडेंट्स हैं। अ स्टडी टूर इज़ टू बी अरेंज। ठीक है, स्टडी टूर के लिए ज़ाहिर जाएंगे। एंड हाउ मेनी वेज कैन अ पार्टी ऑफ 7 मेंबर्स बी चोजन टू एज इंक्लूड। अब हमने इन 8 प्रोफेसर्स में से 6 प्रोफेसर्स और 8 स्टूडेंट्स में से जो कि टोटल 14 बनेंगे, इनमें से हमने 7 मेंबर्स की ओके कितने की 7 मेंबर्स की एक पार्टी हमने चूज़ करनी है जो कि स्टडी टूर पे जाएंगे। तो नंबर 1 हमारे पास ऑप्शन ये हो कि एग्जैक्टली 4 प्रोफेसर हो, तो ये हम बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और एटलीस्ट 4 प्रोफेसर्स हो तो मैं जल्दी करा देता हूँ। वैसे इसका एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी बिल्कुल इसी तरह का कर चुके हैं जिसमें 7 जेंट्स थे और 5 लेडीज़ थी। तो एग्जैक्टली वो भी इसी तरह का क्वेश्चन था, लेकिन चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं और इसका डेटा उतार देते हैं। ओके ये हमारे पास इसका जो नंबर ऑफ ये डेटा हमारे पास आएगा, इसके लिए नंबर ऑफ प्रोफेसर जो है वो है 6। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास हैं वो है 8 है। ठीक है, ओके अ पार्टी ऑफ 7 members is to be chosen ठीक है, तो उसके लिए सो व्हेन नंबर 1 एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि एग्जैक्टली 4 प्रोफेसर्स हो। नंबर 1। नंबर 2 हमारे पास जो सेकंड एटलीस्ट 4 प्रोफेसर्स हो, एटलीस्ट 4 प्रोफेसर्स। सो दीज आर द 2 ऑप्शंस जो कि हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं। एग्जैक्टली 4 प्रोफेसर्स तो वो नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे हमारे पास?
एग्जैक्टली 4 प्रोफेसर्स हो तो हमारे पास टोटल 6 प्रोफेसर्स हैं, 6 में से 4 प्रोफेसर्स को हम चूज़ करेंगे मल्टीप्लाइड बाय अब हमें मज़ीद 7 तो 3 स्टूडेंट्स ज़ाहिर चाहिए होंगे, तो 8 में से हमें फिर स्टूडेंट्स कितने चाहिए होंगे 3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ये मैं इसको कैलकुलेटर को यूज़ कर लेता हूँ। तो ये 6 मल्टीप्लाइड बाई AC4, 64 मल्टीप्लाइड बाई 8C3, 8 और C3 एंड वी गॉट द आंसर विच इज़ 840 वेज है जिसकी मदद से हम ये नंबर ऑफ़ वेज मालूम कर सकते हैं, जिसमें हम 3 एग्जैक्टली 4 प्रोफेसर्स हो और 3 स्टूडेंट्स ज़ाहिर है, फिर हमारे पास 3 स्टूडेंट्स ही बचेंगे क्योंकि 7 मेंबर से हम ज़्यादा चूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। नंबर 2 हम कर लेते हैं, ये थोड़ा सा लेंथी होगा कि इसमें हमारे पास एटलीस्ट 4 प्रोफेसर्स हो, तो एटलीस्ट 4 हो, 5 हो, 6, ये 3 ऑप्शन आएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज हमारे पास मैं लिख लेता हूँ एटलीस्ट 4 प्रोफेसर्स हो, तो ऑप्शंस कितने आएंगे। नंबर 1 आ जाएगा कि हमारे पास एक तो 6 में से 4 प्रोफेसर्स हो और 8 में से 3 स्टूडेंट्स हो। नंबर 1 ऑप्शन ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि 6 में से 5 प्रोफेसर्स हो, क्योंकि एटलीस्ट 4 हो, 5 भी हो सकते हैं और 6 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 5 प्रोफेसर्स हो और 8 में से फिर हमारे पास जो है वो 4 स्टूडेंट्स हो, तो सॉरी 2 स्टूडेंट, कितने 5 + 2, हाँ 2 स्टूडेंट्स हो, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन ही, क्योंकि 7 मेंबर्स हमने चूज़ करने हैं, प्लस 6 में से 6 के 6 प्रोफेसर्स हो मल्टीप्लाइड बाय 8 में से एक ही स्टूडेंट हमारे पास आ सकता है। तो यही ऑप्शन है, इससे ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 6 से ज़्यादा हम प्रोफेसर्स ले नहीं सकते। तो ये हमारे पास ऑप्शंस है। ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 4 हो तो 5 हो सकते हैं और 6 हो सकते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूँ। इसको सॉल्व करके तो ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, 840 आ रहा है, प्लस 65 मैं ये कर लेता हूँ मल्टीप्लाइड बाय 8C2 एंड ये हमारे पास आ रहा है 168 प्लस 66 हमारे पास आ रहा है, और ज़ाहिर है फिर 1 ही हमारे पास जो है वो स्टूडेंट आ जाएगा। तो ये इससे वैल्यू आ रही है 8। तो इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो 840 प्लस 168 और प्लस हमारे पास आ रहा है 8, एंड यू गॉट द आंसर 1016। टोटल हमारे पास नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे जिसमें हम एटलीस्ट 4 प्रोफेसर्स ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम 6 प्रोफेसर्स ले सकते हैं। तो टोटल नंबर 1016 वेज आ जाएंगे, ठीक है। तो ये था जो है क्वेश्चन, जो कि हमने इसको भी कंप्लीट कर दिया।